राधे राधे भाइयों। मैं आप लोगों का रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिश्रा 07 में। चलिए हम लोग आज सीखते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इसका मतलब तो आप सब लोगों को पता है कि हैमर यानी कि हथौड़ा का उल्टा, जैसे हैमर कैंडल हम लोग सीखे थे, ठीक उसका उल्टा इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कैंडल ही होना चाहिए। ये कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन कलर में भी हो सकता है और रेड कलर में भी हो सकता है, दोनों कलर में बन सकता है। पहला पॉइंट, दोनों कलर में बन सकता है। दूसरा पॉइंट है इन्वर्टेड हैमर में इसका जो बॉडी है वो नीचे के साइड में रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है बॉडी का नीचे का जो विक होगा वो बॉडी से छोटा होगा। इन्वर्टेड हैमर का चौथा पॉइंट, इन्वर्टेड हैमर का जो अपर साइड का विक होगा, बॉडी का ऊपर का जो विक होगा वो बॉडी से 2 गुना या फिर 2 गुना से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ऐसा कैंडल हमें कहीं पे दिखता है तो इस कैंडल का हाई और लो को हम लोग मार्क करेंगे। अब टू नेक्स्ट 3 कैंडल, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम लोग पुट के साइड में घुसेंगे। ठीक है, अप टू 3 कैंडल, मानकर चलिए ये कैंडल ब्रेक करता है पहला कैंडल तो भी हम लोग घुस जाएंगे। मानकर चलिए पहला कैंडल ब्रेक नहीं कर पाता है, दूसरा कैंडल भी ब्रेक करता है तो दूसरा कैंडल पे घुसेंगे। दूसरा कैंडल अगर लो नहीं ब्रेक कर पाता है तो तीसरा कैंडल अगर ब्रेक करता है तो तीसरा कैंडल में घुसेंगे। अगर तीसरा कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाता है और रुक जाता है तो चौथा कैंडल पे हम लोग और नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये कैंडल को मिला के ये 4 कैंडल बन जाते हैं और 4 कैंडल यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा, और 1 घंटा मार्केट किसी एक जगह में फंस के रहता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, इन दिनों इन हफ्ते में मेरा 40 पॉइंट का 42 या 43 पॉइंट का लॉस हुआ है इस हफ्ते में, 4 दिन में। कल से मैं और ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं जब तक इंडिया भिक्स 13 के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, मुझे मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रेड तो मिल रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है और छोटा छोटा एसएल बुक करके मुझे निकलना पड़ रहा है, तो मजा नहीं आ रहा है तो नहीं करूंगा। नहीं करने से फंड बचेगा लेकिन करने से धीरे धीरे करके घटते जाएगा, तो मजा नहीं करके कोई फायदा नहीं। और दूसरा चीज इसमें आप लोग पूछते हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो मैं आपको बता दिया, टारगेट आप लोग 1:1 पहले कैप्चर करना सीखिए, उसके बाद 1:1 आपको जैसे मिलता है आप लोग एसएल ट्रेल कीजिए, क्योंकि मैं जो चीजें भी आपको बता रहा हूँ इसका अच्छा एक्यूरेसी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर देखिए क्या चल रहा है, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ट्रेड कीजिए और उसमें पहले 1:1 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे करके आप एसएल ट्रेल कीजिए और आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप टारगेट नहीं लगा पाओगे, मैं मेरे हिसाब से टारगेट लगा पाऊंगा। मैं अगर 100 बार ट्रेड लेता हूँ, 100 बार में से मैं देखता हूँ कि 80 बार मुझे मिनिमम कितना पॉइंट मिल रहा है और वही मेरा टारगेट रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को इन्वर्टेड हैमर कैंडल बता दिया। अभी चलिए बैक टेस्ट करके देखते हैं। अभी तो ये 3 महीने का तो अलाउ ही नहीं करता है, तो हम लोग दिसंबर महीने में चले जाते हैं। चलिए देखते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। देखिए ये एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है मेरे हिसाब से। 28 पॉइंट, मुझे अगर 28-30 पॉइंट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से टारगेट अचीव हो जाता है। तो यहाँ से 28.95, 28.95 दिया है, यानी कि मेरे लिए ये सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग दूसरा देख लीजिए, ये दूसरा हैमर कैंडल है और इस हैमर कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया 39 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिला है। फिर देखते हैं ये एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है लेकिन इसका लो को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए एक हैमर कैंडल है और हैमर कैंडल में मार्केट ऊपर गया है यहाँ से। ये देखिए एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, शायद थोड़ा इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। इसका बॉडी है 10 पॉइंट का और विक 14 पॉइंट का, यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। और देखेंगे तो नेक्स्ट सेकंड कैंडल ने एंट्री दे दिया है, यहाँ पे भी आपको 28 पॉइंट मिल गया है। यहाँ पे भी देखिए ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और इसका भी लो ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला है। ठीक है, ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल के बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है। ये भी हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल के बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है। ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक है, इसका जो नीचे का विक है वो बॉडी से छोटा है और ऊपर का विक बॉडी से 2 गुना से ज्यादा है। और अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से भी
गिरा है। तो आप लोग बैक टेस्ट करना। मैं जितना भी कैंडल बता रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, आप बैक टेस्ट कीजिए, पहले इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में बैठिए, क्या इसका एक्यूरेसी है, कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें बताने में अच्छा लगे। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ आप लोगों को जो बता रहा हूँ, मैं इन सबको फ़ॉलो करता हूँ, इन सबको फ़ॉलो करता हूँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और जो एज ए ऑप्शन बायर आप लोगों को जानना चाहिए, वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में मूवमेंट आता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में मैं डोजी के बारे में बताऊंगा, डोजी किस टाइप का होता है, कितना टाइप का डोजी बनता है, वो मैं बताऊंगा। डोजी को कैसे पहचाने कि कौन सा डोजी है बोल के, हर कैंडल डोजी नहीं होता। तो इसको आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, लिख के रखिए, मुझे बताइए कि कितना काम कर रहा है, तो मुझे भी मजा आएगा आगे और अच्छा चीजें आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, इन दिनों में से थोड़ा-सा आप ट्रेड को इग्नोर करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इन दिनों मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा है। और अगर चल भी रहा है, अपने स्ट्रेटेजी में आ भी रहा है, तो 2-3 पॉइंट का एसएल देके एग्जिट करवा रहा है, और प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स 13 के नीचे है, और 13 के नीचे रहता है तो प्रीमियम में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता है। अगर आप लोग फ्यूचर में काम कर रहे हो, या फिर मेरे स्ट्रेटेजी में ही ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। चलिए भाइयों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डोजी कैंडल के साथ। राधे राधे।